महाभोज के बाद अपने दिए गए बयान से पलटे जीतन राम मांझी का दलित ब्राह्मणों को जोड़ने का दिया संदेश। बिहार में अगले 2 दिनों में बारिश का अलर्ट, तापमान घटने से बढ़ेगी ठिठुरन, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा, चुनाव से पहले आज कानपुर को देंगे मेट्रो की सौगात। और आज से 3 दिनों के यूपी दौरे पर चुनाव आयोग की टीम, कोरोना काल में रैलियों पर रोक की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे खबरों की ओर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जिस बयान के चलते चर्चे में आए थे, अब वो अपने बयान से पलट गए हैं और उन्होंने कहा है कि हमने ब्राह्मणों को गाली दी ही नहीं थी। और साथ साथ उन्होंने मीडिया पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि मीडिया ने टीआरपी के लिए उनके बयान को दूसरे तरीके से दिखाया था। उत्साहित होकर के हम लोग चाहा क्या ये भी जताते हैं कि अगर लोग हमारे यहाँ नहीं आते तो हम समझते हैं कि सही ब्राह्मण को दुख लगा है। तो हम तो देखें कि ब्राह्मण जितना भी यहाँ बक्सर से लेकर के भोजपुर और कहाँ तक के सब ब्राह्मण लोग आए और शहर से खाना खाए और बहुत आशीर्वाद दे करके गए। इससे साबित होता है कि मीडिया में आप लोग गलत सलत प्रचार कर करके अपना टीआर बढ़ाने का खाली काम करते हैं, दूसरे का इज्जत और प्रतिष्ठा का कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते हमको करना पड़ा और यही किया। आज हमको खुशी है कि हम सफलतम रहे हैं, सभी लोग संतुष्ट होकर गए हैं, आशीर्वाद दे करके गए हैं। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने तो ये कहा कि बाबू साल में एक बार इस तरह से आप करवाते रहिए। सोशल मीडिया जो जिसको सोशल मीडिया हम कहते हैं उसका काम हुआ है। हम उसके पिछले दिनों ब्राह्मणों को लेकर दिए गए बयान से विवादों में आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपने आवास पर भोज का आयोजन किया। वहीं इस भोज में आमंत्रित करते हुए मांझी ने शर्त रखी थी कि केवल वही ब्राह्मण इस भोज के लिए आ सकते हैं जिन्होंने कभी मांस और मंदिरा का सेवन नहीं किया हो या फिर कभी चोरी डकैती में शामिल नहीं रहा हो। मांझी के इस शर्त को भी अपमान समझते हुए कई ब्राह्मण संगठनों ने इस भोज का बहिष्कार किया। हालांकि तकरीबन 2 दर्जन ब्राह्मण इस भोज में शामिल हुए, जिन्हें मांझी ने खुद अपने हाथ से चूड़ा, दही, तिलकुट और गुड़ और सब्जी परोसा। वहीं इस भोज में शामिल हुए ब्राह्मणों ने कहा कि जीतन राम मांझी ने जो उनके समाज को गाली दी थी उसके लिए उन लोगों ने उन्हें माफ कर दिया है और इसीलिए उनके भोज में शामिल हुए हैं। हालांकि इस दौरान स्वर्ण समाज के लोगों ने इस भोज का विरोध भी किया और जीतन राम मांझी से मिलने की मांग की, लेकिन जीतन राम मांझी ने उनके साथ ही पत्रकारों से मुलाकात नहीं की। वहीं प्रदर्शन के दौरान हम प्रवक्ता ने भी ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दिया है। हमको ब्राह्मण लोग ही बताए हैं तो हम आए हैं। हाँ। वो गलती की उसको क्षमा प्रस्ताव करेंगे। अच्छा, क्षमा मांगे उसके बाद ना आशीर्वाद दीजिएगा मांझी जी को। बात करें मुजफ्फरपुर की, जहां मुजफ्फरपुर बेला इंडस्ट्रियल एरिया में नूडल्स फैक्ट्री बॉयलर फटने के बाद से तमाम लोग संवेदना प्रकट कर रहे हैं। इसी बीच आज बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने हादसे में घायल मरीजों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं न कहीं ऑपरेशनल फॉल्ट है। फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों का या फैक्ट्री चलाने वाले लोगों का कहीं न कहीं ऑपरेशनल फॉल्ट प्रथम दृष्टया नज़र आती है। हमारे सभी अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, कल से ही कैंप किए हुए हैं। विभाग के सीनियर अधिकारी भी कल दिन भर यहाँ थे और अभी जितने सीनियर अधिकारी हैं जो फैक्ट्री और इस विभाग से संबंधित हैं वो सभी मुजफ्फरपुर के अंदर हैं। वहीं बक्सर में आपसी रंजिश में चली गोलीबारी में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि गंभीर अवस्था में मरीज बेड पर पड़ा रहा, लेकिन कोई भी चिकित्सक उसे देखने तक नहीं आया। वहीं डॉक्टरों द्वारा मीडिया कर्मी के साथ भी बदसलूकी की गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन भी इस पर सफाई दी।
दानापुर के खगड़ी रोड में युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान 25 वर्षीय आकाश चंद्र सिन्हा के रूप में हुई है। जहां घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि सुबह जब वे युवक के कमरे में गए तो उसे मृत पाया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आरा के सरैया बाजार के पास हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वहीं आनन फानन में परिजनों के द्वारा इलाज के लिए उसे आरा के एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां युवक का ऑपरेशन कर गोली निकाल दिया गया। लेकिन युवक की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। मुंगेर से एक बार फिर समाज को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां नाबालिग छात्रा से पिस्तौल की नोक पर गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं घटना के बाद 3 लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना 23 दिसंबर की बताई जा रही है, जहां 16 साल की नाबालिग पुरानी बस स्टैंड तारापुर जा रही थी। उसी वक्त 3 युवकों ने बालिका उच्च विद्यालय तारापुर के पास ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। नाबालिग लड़की के द्वारा तारापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके साथ 3 लड़कों ने व्यभिचार किया है। इस संबंध में तारापुर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। धारा 376D, 506 भादवी एवं 4 पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अनुसंधान के क्रम में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया गया है। शेष 2 अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। दोनों मुद्दालय एवं वादी को मेडिकल जांच के लिए सदर हॉस्पिटल मुंगेर भेजा गया है। बगहा में हत्या के महज 3 दिन बाद हत्यारों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है, जहां हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मुख्य आरोपी अभी फरार चल रहा है, जिसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं बगहा एसडीपीओ कैलाश प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हत्या के पीछे 7 लोग अभियुक्त हैं। 23/12/2021 के शाम में पुलिस को सूचना मिली कि धनहा थाना के दौनहा क्षेत्र में ईख का खेत है, उसमें एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस को पता चलते ही वहां पहुंची और उसका जब देखी तो पता चला कि गोली मारा गया है। फिर पुलिस काम की और काम करने के बाद जो तथ्य सामने आया वो है कि धनहा थाना कांड संख्या 224/21 23/12/21 को हत्या के मामले में दर्ज हुआ और इसमें 7 नामजद अभियुक्त बनाए गए। उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और खुलासा हो गया है। बक्सर में आपराधिक वारदात थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक अपराधी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। दरअसल ताजा मामला डुमराव थाना क्षेत्र के एकौनी गांव का है, जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। हालांकि बाद में घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बात करते हैं मुजफ्फरपुर में, जहां खुदरा उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं की बैठक गायाघाट प्रखंड में हुई। वहीं बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष ठाकुर ईश्वर प्रसाद ने किया, जहां बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जितने भी उर्वरक कंपनियां जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उर्वरक के सुचारू एवं निर्धारित मूल्य पर वितरण की व्यवस्था खुदरा विक्रेताओं को करने का आदेश है, लेकिन कंपनियों द्वारा अभी तक खुदरा विक्रेताओं की दुकान पर किस दर पर उर्वरक पहुंचेगा किसी को पता नहीं है, जिसके कारण थोक विक्रेताओं द्वारा सभी खुदरा विक्रेताओं को निर्धारित मूल्य से ज्यादा उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है।
बैठक हम लोगों का मुद्दा था कि जीरो टॉलरेंस के माध्यम से जो सरकार का नीति निर्धारण है कि उचित मूल्य पे किसान को उर्वरक का उपलब्ध कराना, ठीक है, हम लोग उर्वरक का उपलब्ध कराए हैं उचित मूल्य पे, लेकिन अभी हम लोग के साथ समस्या ये उत्पन्न हुआ है कि सभी विक्रेताओं के साथ, खुदरा विक्रेताओं के साथ हमारे गायघाट प्रखंड के अंदर सब थोक विक्रेता द्वारा मनमाना रेट लगाया गया है। सीजन था, हम लोग ठीक से डिस्कशन नहीं कर पाए उससे, अब सीजन खत्म है, अब यूरिया की बारी है। अब सरकार का चिट्ठी आया है कि कंपनी, थोक विक्रेता और खुदरा उर्वरक विक्रेता तीनों पर एफसीओ के एक्ट के माध्यम से एफआईआर किया जाएगा, जो भी गलत पाया जाएगा। बक्सर के आंगनबाड़ी केंद्र की एक तस्वीर वायरल हो रही है जो चर्चा का केंद्र बनी हुई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया के साथ ही समाचार चैनलों में छाई इन तस्वीरों को देखने के बाद बॉलीवुड फिल्म का बहुचर्चित गाना याद आ रहा है। मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ये सॉन्ग। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। लेकिन छोटी सी उम्र में धुएं उड़ाते इन बच्चों को देखकर समझ नहीं आता कि ये बच्चे किस फिक्र को धुएं में उड़ा रहे हैं, या कोई और इसे अपने फिक्र को धुएं में उड़ाने के लिए मजबूर कर रहा है। दरअसल वायरल हो रही ये तस्वीरें को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें बक्सर जिले के सदर प्रखंड के एक आंगनवाड़ी केंद्र का है, जहां बच्चों के द्वारा उड़ाए जा रहे धुएं में भी लोगों के लिए चर्चा का केंद्र बन गया है। वही दावा किया जा रहा है कि यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका पास बैठे बच्चों को सिगरेट पीना सिखा रही है। हालांकि जब इस वीडियो के बारे में आंगनबाड़ी केंद्र की शिक्षिका ममता कुमारी से पूछा गया तो पहले उन्होंने इनकार कर दिया, बाद में हंसती नजर आई। नहीं सर, आज वो हम मेरे यहाँ का नहीं है सर, मेरे यहाँ का वो नहीं, वो पता नहीं कहाँ का है। बच्चे इसी गांव का है, लेकिन अभी वो उस दिन का वीडियो नहीं है सर। वो आंगनबाड़ी का जब हम केंद्र पर चलाते हैं सर, उस टाइम का ये वीडियो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मेरे को फंसाया जा रहा है सर, इसलिए कि हमसे ये लोग खिलाफ है सर। अब पता नहीं, मेरे को नहीं है, मेरे को ये मेरे मोबाइल से, मेरे थ्रू से वीडियो नहीं बना है सर। इधर इस वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा महकमा में हड़कंप मच गया, तो कोई भी आला अधिकार कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। इसके बाद हमने आईसीडीएस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तारिणी कुमारी से संपर्क किया, परंतु उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इस वीडियो को लेकर हमने सदर प्रखंड की सीडीपीओ पुष्पा रानी से बात की तो उन्होंने वीडियो को पूरी तरह गलत करार दिया। हालांकि जांच के बाद कार्रवाई का जरूर भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि इस वायरल वीडियो के बाद कार्रवाई होती है या सिर्फ जांच और जांच के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ मजाक जारी रहेगा। डीटीवी भारत के लिए बक्सर से सुमित की रिपोर्ट। चलिए रुक कर लेते हैं मौसम संबंधी खबरों की, जहां बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वानुमान के अनुसार मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं प्रदेश का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस गया में दर्ज किया गया। वहीं पटना में 11.2 डिग्री सेल्सियस, वहीं भागलपुर में 14.4 डिग्री सेल्सियस और 13.1 डिग्री सेल्सियस वाल्मीकि नगर में, वहीं 12.0 डिग्री सेल्सियस मुजफ्फरपुर में और 14.0 डिग्री सेल्सियस दरभंगा में, और साथ ही 12.8 डिग्री सेल्सियस सुपौल में और 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के अलवर में पुलिस की डकैती की योजना बनाते हुए 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने इनके पास से 16 अवैध हथियार और मिर्ची के पाउडर सहित अन्य सामान बरामद किया है। जहां एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पकड़े गए बदमाश संगीन अपराधों में लिप्त रहे हैं। इनके विरुद्ध विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 3 बदमाशों पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था।
रुक कर लेते हैं देश विदेश की खबरों में, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को कानपुर का दौरा करेंगे। वहीं इस दौरान वो शहर में मेट्रो की सेवाओं की शुरुआत करेंगे। वहीं कानपुर मेट्रो का पहला चरण है, जहां प्रधानमंत्री IIT कानपुर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो रेल में सवार होकर गीतानगर मेट्रो स्टेशन तक जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री IIT कानपुर के 94वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे। वहीं कानपुर मेट्रो रेल का शिलान्यास 15 नवंबर 2019 को हुआ था। तो आइए जानते हैं कि कानपुर मेट्रो से जुड़ी सभी जानकारियां किस प्रकार हैं। दरअसल एक नजर एक कानपुर मेट्रो रूट पे डालते हैं, जहां 1 से 9 किलोमीटर लंबी लाइन पर परिचालन शुरू होगा। वहीं IIT कानपुर से मोती झील तक चलेगी यह मेट्रो ट्रेन। वहीं IIT से गीतानगर तक PM मोदी मेट्रो में सवार करेंगे। वहीं पूरा प्रोजेक्ट जो है 32 किलोमीटर लंबा रहेगा। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, साथ ही इसके खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वहीं 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए जोर शोर से रैलियां की जा रही हैं और इन रैलियों में भीड़ का रैला है। ऐसे में चुनाव आयोग भी एक्टिव हो गया है। अब चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही है, जहां आज से 3 दिन के लिए चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश में रहेगी और रैलियों के बीच कोरोना के बढ़ते खतरे पर चिंतन करेगी और इस दौरान राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी होगी। वहीं 3 दिनों तक लगातार चुनाव आयोग यूपी में बैठक करेगा, जिसमें राजनीतिक दल से लेकर सरकार के सचिव और पुलिस के अधिकारी तक शामिल होंगे। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।